कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय गणित का सितंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विषय गणित का यहाँ पर टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं के सभी विषय के सितंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमने अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का टेस्ट पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें। ठीक है, और आपको भी 20 में 20 अंक लाना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मासिक टेस्ट कक्षा 10 विषय गणित और माह सितंबर। ठीक है, टाइम आपका 45 मिनट रहेगा और मार्क्स आपका 20 अंक का रहने वाला है। तो चलिए, जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला आता है, सही विकल्प चुनिए। जिसमें आपका पहला आता है, बिंदु 0,7 और -7 0 के बीच की दूरी है। तो जो आपके बिंदु दिए गए हैं, इनकी आपको बीच की दूरी बतानी है। तो आपका ए ऑप्शन आता है 7, बी ऑप्शन आता है 7√2, सी ऑप्शन आता है 2√7 और डी आता है 14। तो आपको यहाँ पर 0,7 और -7 0 की जो बीच की दूरी रहेगी वो आपकी 7 अंदर, ठीक है, √2 आपका बी राइट आंसर हो जाएगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता है बिंदु 2, 3 की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। ठीक है, तो ए आता है आपका 2, बी ऑप्शन 3 आता है, सी ऑप्शन आपका 1 आता है, डी ऑप्शन 5। तो जो आपकी यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी रहेगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। तो आपका ए आता है cot स्क्वायर थीटा, बी आता है sec स्क्वायर थीटा और सी आता है cot थीटा और डी आता है sec थीटा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए, आपका प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कि आपके 3 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -3, 4 और 3 -4 हैं, तब उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो जो आपके यहाँ पर केंद्र के निर्देशांक रहेंगे वो आपके हो जाएंगे 0, 0। ठीक है, 0, 0 आपका राइट आंसर आएगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता है, cos 45 डिग्री का मान डॉट डॉट होगा। तो यहाँ पर cosec लिखा, cosec 45 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पर cosec 45 डिग्री का मान आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 आपका यहाँ पर आएगा। दूसरे रेगिस्तान का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, √2। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता है, tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान डॉट डॉट होगा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान आपका कितना होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका 3/5। 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे रेगिस्तान का। फिर आपका प्रश्न 3 आता है, सत्य असत्य लिखिए, जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी √x² + y² होती है। तो पहला आपका रहने वाला सत्य। दूसरा आता है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और तीसरा आता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो सत्य असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट आपका दूसरा आपका सत्य है और जो तीसरा है वो असत्य है। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा असत्य हो जाएगा। प्रश्न आपका 4 आता है, एक शब्द वाक्य मुतअद्दी, जो कि 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, बिंदु -3, 4, 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो जो आपके बीच की दूरी रहेगी वो √26 हो जाएगी। ठीक है, 26, √26 आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, बिंदु ए -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो आपकी बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से जो दूरी रहेगी वो 5 होगी। 5 आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। और जो तीसरा आपका आता है, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का मान लिखिए। तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ठीक है, 1 आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का। फिर आपका पाँचवा आता है, x और y एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1, 3, 5 से समदूरस्थ हो। ठीक है, और प्रश्न 6 आता है, ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो sin BC/2 बराबर cos A/2। ठीक है, फिर आपके 7वां आता है, तो इसमें आपको मान निकालना है। तो चलिए, आपका प्रश्न है 5, 6, 7, जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन 6वें का आंसर देख लीजिए। ये आपको क्वेश्चन 6वें का आंसर दिया गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा सिद्ध करना है। और फिर आप यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको मान निकालना था। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है और जो आपका टेस्ट पेपर है गणित विषय का वो कंप्लीट करा दिया है। साथ ही आपको कक्षा 10वीं के, ठीक है, सभी विषय के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।